नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बैठक में आयोजित तिथियों, आयोजन स्थलों, खेल के आयोजनों के साथ ही राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में व्यापक विचार विमर्श हुआ है। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सहित खेल विभाग और भारतीय और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि निदेशक खेल जितेंद्र कुमार सोनकर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आयोजन व्यवस्थाओं की जानकारी दी है और 2024 में अक्टूबर से नवंबर में 38वें राष्ट्रीय खेलों और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरमोज में निर्धारित आयोजन स्थलों पर खेलों के आयोजन पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून के विकास नगर में जहां विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से नारा ए तकबीर के नारे लगे थे और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगे थे, वहीं बृहस्पतिवार को हिंदू संगठन के द्वारा विकास नगर बाजार बंद करने की अपील की गई है। वहीं व्यापारियों ने स्वयं अपनी दुकानें बंद की थी और प्रशासन की तरफ से हिंदू संगठनों के लोगों के साथ भी एक बैठक की गई थी, जिसमें हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर आज दूसरे दिन हरबटपुर के लोगों से भी अपनी दुकानें बंद करने की अपील की गई है। वहीं व्यापारियों ने खुद ही बाजार में अपनी दुकानें बंद कर दी है और हिंदू संगठन का समर्थन किया है। वहीं हिंदू संगठन के गिरीश डालाकोटी का कहना है कि हमारा इस तरह के प्रदर्शन जब तक चलते रहेंगे जब तक कि संप्रदाय को फैलाने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। जैसा आपको पता है कि कल परसों जो घटना हुई थी विकास नगर में, जो हथियार लहराए गए, उससे पहले नारे तकबीर के नारे लगाए और अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। कल भी हमें शासन ने कहा था हम अरेस्टिंग करेंगे। हमारा ये बंद आज सांकेतिक बंद था, जो हमने हरबटपुर में 2 बजे तक का बंद कॉल किया। अगर अभी भी अरेस्टिंग नहीं होंगी हम पछवाधून बंद करेंगे, ये क्लियर है, और देहरादून बंद करेंगे। क्या मानते हो कि पुलिस में क्या आनाकानी कर रही है? देखिए, हो सकता है पुलिस पे दबाव हो, हम नहीं कह रहे आनाकानी कर रही है। कल जो वार्ता हुई थी SDM साहब से भी हुई थी, ADM साहब से भी, उन्होंने बड़ा अच्छा वो दिया था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम क्या माने इसको? हम तो यही मानेंगे ना, फिर आनाकानी हो रही है या दबाव है शासन का। कल विकास नगर भी बंद करा था। कल विकास नगर पूरा बंद था और हमने नामजद नाम दिए हैं। जो वो कह रहे सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सांप्रदायिकता जो बढ़ा रहे हैं, जो रॉड लेके घूम रहे, जो हथियार लेके घूम रहे। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और इसमें 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लिनिकल एसेसमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली को मंजूरी भी मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कावड़ मेले के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है और आज सुबह खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने करीब 8 कुंटल मिलावटी पनीर पकड़ा है। वहीं अधिकारियों को कावड़ मेले और पहाड़ी जिलों से सप्लाई होने के लिए पनीर ले जाए जाने की सूचना भी मिली थी, जिसके बाद सुबह 4 बजे शांति कुंज के पास हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर अधिकारियों ने सहारनपुर जिले से आ रही गाड़ी को रोका। गाड़ी में 8 ड्रमों में पनीर भरा हुआ था। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मोबाइल टेस्टिंग वैन से पनीर की जांच की तो पनीर मिलावटी पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने लैब में भेजने के लिए पनीर के सैंपल लिए और पनीर को नष्ट कर दिया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि अगर सैंपल जांच में फैले होते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह जो है एक कार्रवाई करते हुए जो है जो सूचना मिली थी विभाग को कि बाहरी प्रदेशों से यहाँ पे जो है दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है,
तो पनीर की 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिनके जो है सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। संदेह के आधार पर नमूने जांच हेतु भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितना पनीर हुआ? ये लगभग जो है 7 क्विंटल पनीर था, जो प्रथम दृष्टया जो है जो अनहाइजीनिक कंडीशन में लाया हुआ जा रहा था और उसके सैंपल लेकर के जांच हेतु भेजे गए हैं। कहाँ से लाया जा रहा है? ये यूपी के जो है जो उत्तराखंड के समीपवर्ती जो जनपद हैं सहारनपुर, उस क्षेत्र से ये जो है यहाँ आपूर्ति की जा रही थी। आज सुबह जो है एक कार्रवाई करते हुए जो है जो सूचना मिली थी विभाग को कि बाहरी प्रदेशों से यहाँ पे जो है दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। तो पनीर की 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, जिनके जो है सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। संदेह के आधार पर नमूने जांच हेतु भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितना पनीर हुआ? ये लगभग जो है हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने शिवालय की ओर आ रहे शिव भक्त रवाना हुए हैं और ऐसे में अद्भुत कावड़ भी देखने को मिल रही है। ऐसी एक अद्भुत कावड़ती आज भी देखने को मिले हैं, जिसमें कावड़ती ने अपना नाम विजय हिंदुस्तानी बताया है और विजय हिंदुस्तानी के शरीर में 51 तिरंगे पिन से गुर्दे मिले और पुलवामा अटैक के बाद विजय हिंदुस्तानी ने हर एक शहीद का नाम अपने शरीर पर गुदवाया। सैनिकों की कुशलता के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने आए विजय हिंदुस्तानी ने अपने आप को शामली उत्तर प्रदेश का बताया और वहीं हरिद्वार ब्रह्मकुंड से जल उठाकर अपने शिवालय की ओर रवाना हो गए। गला दर्द हो रहा है। कावड़ यात्रा अब अपने चरम पर है और ऐसे में पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रख रही है। कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कावड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब 9 तारीख से डाक कावड़ का दौर जारी भी जाएगा और इसको देखते हुए बड़े वाहन रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चलेंगे और अभी तक कावड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं जो जल भर कर अपने शिवालय की ओर रवाना हो गए हैं। डाक कावड़ को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभी तक लगभग बिना सलेंसर की 32 गाड़ियों का चालान किया गया है, लेकिन अगर चालान नहीं करते हैं तो कावड़ यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से आए और जल भरकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने शिवालय तक पहुंचे और अपनी यात्रा शुभ बनाएं। कावड़ की तैयारियां पुलिस और प्रशासन की पूर्व से चली थी, लेकिन 4 तारीख से विधिवत प्रारंभ हो गया है। 20 लाख से ज़्यादा कावड़े जल लेके जा चुके हैं। लाखों की संख्या में लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि अब डाक कावड़ का समय भी शुरू हो रहा है, जो 7 और 8 से बड़े वाहन आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हमारी जो पार्किंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बारिश भी बहुत हो रही है, तो पार्किंग का सुविधा ना हो उस पर ज़्यादा फोकस है। बाकी जो हमारी नहर पटरी की फोर्स है, क्योंकि पूरी तरह से कावड़िए नहर पटरी पर पैदल मार्गों पर जा रहे हैं, साथ ही साथ हाईवे पर भी कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं जिनके साथ कावड़िए जा रहे हैं। दोनों व्यवस्थाओं को ड्यूटियों को इस तरह से लगाया गया कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई एक्सीडेंट की कोई संभावना ना हो। तो समस्त बलों को मौके पर जाकर हमारे अधिकारीगण ब्रीफ भी कर रहे हैं कि जहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है उसको भी पूरा किया जाए। कावड़ की तैयारी। तो वहीं नहाते समय कावड़ियों के डूबने की सूचना पर एसडीआरएफ ने तैनात एएसआई दीपक मेहता ने तत्काल छलांग लगाकर युवक को बचाया है। इस दौरान जल और पुलिस और आपदा मित्र ने भी युवक को सकुशल बाहर निकालने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। दरअसल फेफड़ों में पानी भरने के कारण अर्धमूर्छित युवक को घाट पर टीम द्वारा फर्स्ट एड दिया गया और सोनीपत हरियाणा निवासी अजय पुत्र कुणाल को सकुशल बचाने पर उसके साथियों द्वारा पूरी टीम का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बरसात के शुरुआती दिनों में ही जूस कंट्री की पोल खुल गई है। आपको बताते चले कि पूरी बरसात बाकी है और बीती रात से हो रही बरसात के कारण ज्वालापुर स्थित जूस कंट्री में सड़क धंस गई है और उसमें एक कार समा गई है। जूस कंट्री में रह रहे लोगों ने ये बताया कि सब अधूरे निर्माण का नतीजा है और हमारी मांग है कि अधूरे निर्माण विकास को पूरा किया जाए और लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं जूस कंट्री की पार्किंग तालाब में तब्दील हो गई है। उनको अवगत कराया बिल्डर का कोई ये है कि अभी हम देख रहे हैं, उसको करवा देंगे, हम सही करवा देंगे। जिसकी कार है उसकी कार जो है क्रेन से उठवानी पड़े, सारे शीशे विशे सब टूट गए, उसका बम्पर इसी गड्ढे में पड़ा हुआ। तो बिल्डर की तरफ, बिल्डर तो इस समय लंदन घूम रहा, बिल्डर जो है माई फैमिली के लंदन घूम रहा,
उसके डायरेक्टर चेयरमैन सब लंदन घूम रहे हैं। बिल्डर को कोई फर्क नहीं। उसने जो यहाँ एक चमचा ग्रुप पाल रखा है, उस चमचा ग्रुप को क्या फर्क पड़ता है? चमचा ग्रुप को तो जो है वो मैनेज किया रहता है, कभी दारू पिला के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। तो चमचा ग्रुप तो उसकी वाई करेगा। लेकिन हम लोग जो है रेरा में उसके अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं, और इस केस में भगवान चाहेगा तो हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। अब हमारी 11 जुलाई डेट लगी हुई है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार शर्मा। जी आज जस्ट कंटिन्यू, क्योंकि बहुत मामूली सी बारिश थी रात में, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था यहाँ प्रॉपर, तो इतनी सी बारिश में ये गड्ढा नहीं होना चाहिए था। तो वो तो दिखाई रहा है कि किस सफा है। और जैसा कि अभी आपको राजीवा जी ने बताया, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं यहाँ पे। पार्किंग का इशू है, वो आपको यहीं से आप फोटो लेओगे तो आपको दिखाई देगा कि वाकई में फायर की गाड़ियाँ नहीं आ सकती। इसके अलावा और डेंजर जोन ये है कि नॉर्मल इंडस्ट्री को, एक अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको फायर का एनओसी लेना ज़रूरी होता है। इनके पास आज तक कोई फायर की एनओसी नहीं है, इतना बड़ा सोसाइटी खड़ा कर दी है। न तो एक भी जॉकी पंप, न कोई पानी का टैंक है अंडरग्राउंड जो फायर के नॉर्म्स होते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा हादसा है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग यहाँ सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षित कुछ भी है नहीं यहाँ पे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज़।